कभी किसी के प्रति ईर्षा मत रखो। मैंने अभी ये बात कही थी ना, मैं नहीं आया हूं, मुझे लाया गया। मैं अपनी मर्जी से आता तो यहां बैठने का अधिकारी नहीं होता, वहां आपके सामने बैठने का अधिकारी होता। पुजारी जी, अब कहते भाई मोदी जो सीट पर बैठा है, मोदी तो भाई उसके युग में था। अब कोई दुबले पतले हो रहे तो उनके लिए मोदी क्या करे? कोई कहता है ऐसी कोठी मेरी होती तो भैया कुछ अच्छे कर्म कर लो, अगले जन्म में तुम्हें ऐसी कोठी मिल जाएगी। कोई कहता है मेरा वैभव ऐसा राजा कैसा होता, दान पुण्य कर लो, धर्म कर्म कर लो, राजा बन जाओ। कोई कहती है मेरी माता ऐसा पति मुझे मिलता, बिल्कुल मिलेगा। पति की सेवा करो, ऐसा ही पति मिलेगा। कोई पति कहता है ऐसी पत्नी मेरी होती, आप मर्यादा में आ जाओ और मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओ, ऐसी पत्नी आपको मिल जाए। अब कर्म न गंगा नाय बनी तो भूला तेरी बम में होगी भाई। दुनिया की तरफ ध्यान मत दो कभी भी। आप दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो बिल्कुल गहरे गड्ढे में धंस जाओ। अपना कर्म सुधारो, अपना कर्म सुधारो। महाराज, बात आ गई किसी भी जीव के प्रति रखा हुआ प्रभाव, ईश्वर के प्रति रखा हुआ मन। हम तो अपना मान के आपसे सबसे बात करते हैं, लेकिन आप केवल हमारी बात को या व्यासपीठ तक जानते हो तो ये भी आपकी भूल है। हम तो आपको सब जगह अपना मानते हैं, हम तो सब जगह आपको अपना परम भक्त मानते हैं, लेकिन आप हमको केवल बालाजी की पीठ पर ही परम भक्त मानते हो। इसके बाद आप यहां से निकल के हमें अपना मानते नहीं। आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं कहने वालों से तो कह ही जाता हूं। हमने किसी से सेवा का मौका मांगा कि सेवा दे दो 1-2 दिन की, लेकिन अगर सेवा का मौका तुम्हें मिलना है तो सेवा दे देनी चाहिए। अगर तुमने सेवा को त्याग दिया, भाव पकड़ में आ गया कि तुम केवल स्वार्थ से हो। किससे हो? स्वार्थ। अरे स्वार्थ, भगवान अपने भक्त का स्वार्थ टटोलता है। अब मेरी गाड़ी पंचर हो गई, साइकिल ही पंचर हो गई, और मैं जी कहूंगा भाई मैं गोले के मंदिर पे खड़ा हुआ हूं, राकेश तुम गोले के मंदिर पे आ जाना, मेरी साइकिल लेके आना है। क्या करना है? अरे मैं बालाजी धाम में हूं तो हाँ, अरे मैं वहां गोले के मंदिर से जा, हाँ एक उदाहरण दे रहा हूं। अरे भाई मैं मातर जाऊंगा, जी करूंगा, अंदर जाऊंगा। अगर तुम्हारा पद का भाव होगा तो तुम गोले के मंदिर दौड़ के पहुंचोगे और मेरी पंचर साइकिल को ठिका देगा। वो समझ में आ रहे? भगवान परीक्षाएं लेते पक्की परीक्षा। आप ये मन मानो कि आपके जीवन में सुखी सुख है, आपके जीवन में केवल दुखी दुख है। सुख तो क्षणिक है, और क्षणिक सुख कब आता है? जब आप अपना नाता भगवान से जोड़ देते हैं, तब धन से संपत्ति से सुख प्राप्त नहीं होता। भक्त संतों के दर्शन एवं भगवान को अपना मन देने के बाद सुख प्राप्त। अभी जहां भी लगी होगी क्या हो रहा है, कहां होगा, कई चीजें चलती रहती है मन में। मन में कई हमारी बातें आती हैं, लेकिन अपना मन भगवान में हो, ये वही जो राम रचना। भगवान को जो करना है सो करें। आपके हमारे पास बहुत कम समय है, आयु बहुत कम है। आप पके हुए एक झाड़ की तरह, फसल की तरह,
पकी हुई फसल, और पकी हुई फसल की रखवाली करो, बचा नहीं है। आजकल के लड़के तो 40 के बाद हिल रहे हैं, हम लोग तो फिर भी खींच खांच के ताल पार पे पहुंच गए। आजकल के लड़के 35-40 में ही उनका हुलिया बिगड़ जाता है, चेहरे पे 12 बज जाते हैं, फोकस ही नहीं है। अरे हम तुम्हारे जैसे थे मेरे भैया, चेहरा चमकता था, सही बता रहे हैं। हम आपको अपनी पुरानी तस्वीरें लाके कभी बताएंगे, आप पहचान नहीं पाओगे। अब तो पका पकाया फल बना हुआ है, और पके फल में आपने जानी होगी, जब फल पकता है तो उस पर सिमटन आने लगती है। क्या आने लगती है? उसके बाहर कब्ज पे, झिल्ली पे सिमटन आ जाती है। तो अब तो सिमटन आने लगी। अरे भैया, जब ये फल लगा था ना महाराज, मैं उस समय आज से 40 लगभग 40 साल पुरानी बात कर रहा हूं। तो ये 86 माने 86 से कितने हुए? हो गए 40 बात कर। मैं इंस्पेक्टर था, बुलेट पे जा रहा था, बुलेट से जाके तो मैंने गाड़ी अपनी ऑफिस में लगाई और थोड़ा टाइम था तो मैंने कि मैं घूम के आता हूं। अब मैं ऐसे ही चला और टी शर्ट और पैंट पहने था हमारा और जूते थे और थोड़ा शरीर मारा, उस समय बढ़िया लड़कपन था पूरा। मैं चला यार, एक सज्जन मिल गए मुझे, तो मुझसे बोले हमारी बात सुनोगे, कुछ बच्चा या कुछ भी, अब संबोधन कैसे किया। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं भाई, आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। क्या कहा मैंने? बोले नो, आप विद्यार्थी लगते ही नहीं। पहचान लिया आप कोई ऐसे? बोले अब मेरी स्टाइल थोड़ी पुलिसिया स्टाइल थी, चेहरे बड़े से भी। बोले नहीं, आप किसी पुलिस विभाग में कोई अधिकारी थे। तो वो चूंकि क्या है, ये सब चीजें आती थी साथ, वो फोकस, वो आपका रहन सहन, वो आपकी चाल, वो आपकी चितवन, वो सब प्रश्न। मिलिट्री आर्मी का हमारे इसको करने को देखिए कितनी फुर्ती। DRS ले आया, पेंशन मिल रही है, और देख लो बड़े बड़े बच्चे, शादी हो गई, लेकिन यहां पर दौड़ दौड़ के काम करता है, माने दिन भर दौड़ता काम करता है, आपने देखा होगा, थकता नहीं है। तो महाराज हम लोगों की ट्रेनिंग हुई है, मालूम है महाराज, 4 महीने की तो ट्रेनिंग अलग होती है, उसमें केवल प्रेट होती है, एंड 2 साल का प्रोफेशनल पीरियड होता है, 2 साल की ट्रेनिंग अलग होती है, जब जाके हम स्थायी पद पर बैठ पाते। चलिए, सियापति राम। महाराज, मनुष्य जब तक इस कलेश से और निरपत्सर न बने, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। आपको ये त्यागना, प्रतिद्वंदता, ईर्षा, क्लेश। मेरे खेत में ज्यादा, जा में भले कम। क्यों भैया? खेत तो दोनों बराबर के है ना। अरे भाई, हमारे खेत में भले ही कम, जम जा। आप ऐसा भाव रखो तो मैं नहीं, लेकिन कपट से नहीं, सच्चे मन से तो मैं वचन देता हूं कि आपके खेत में उससे सवाइया मिलेगा। अभी तो भाई सरकारी जमीन करके, मेड़ छोड़ के और ये पेड़े लगा दिए, माने जाने आने के रास्ते तक बंद कर दिए। भाई क्या कर रही हो? क्या चाहती हो? भाई पशु चौपे की बात सुनिए, वो तो ठीक है, तुमने तो आदमी का आने जाने का मार्ग भी बंद कर दिया। क्या बुरा लग गया क्या? अच्छा, वो खुश इसलिए खेत वाले कि उन्होंने क्या किया कि उनके खेत बढ़ा दिए। जिनको वो क्या समझ रहे, वो क्यों मीठी पकड़ गए कि जिनको बटिया पे दिया उन्होंने उनके खेत बढ़ा दिए, मैंने तोड़ दी।
सरकारी, ऐसा नहीं होता। उस खेत मालिक को चाहिए कि भाई राहगीर को रास्ता कम से कम पगडंडी तो बनी रहे। कुछ मैं गलत बोल रहा हूं, बात बात ये तुम्हारे अच्छी चीजें नहीं है। अरे वो गऊ बैठी है रोड पर, सारी शहर की गांव की गली सारी रोड में बैठी, आप आते हो, अब वो जाए तो जाए कहां? भाई तुमने जितने गौचर थे तुमने अपने अधिकार में ले लिए। आज के युग में एक ही चीज हो रही है महाराज। महाराज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गौ लावारिस। महाराज गांव में क्या चल रहा है? गौ लावारिस है। गौ लावारिस। और शहर में क्या है? आप देखेंगे महाराज गौ लावारिस है और कुत्ते वारिस है। शहर में कुत्तों को पाला जाता, गाड़ी में घुमाया जाता है। ये हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। ये घोर कलयुग का प्रभाव है। ये घोर कलयुग का प्रभाव है। इससे बचो। गौ के लिए जगह छोड़ो। गौ मारी मारी रोड पे कट रही है, मर रही है। आप देखो महाराज, मैं तो निकलता हूं मेला ग्राउंड से लेके पूरा मेला ग्राउंड की रोड और गोली के मंदिर का चौक, और आप जहां बैठो वहां कम से 150 गौ बैठे बैठे। आपको समझ में नहीं आ रहा है? आगे आने वाले समय में आप तैयार हो जाओ। मैं आज एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ध्यान कर। गत 25 साल में, 25 और 30 की साल में हम ये जितना हमने कमाया खाया है ना, क्योंकि राष्ट्र की वो स्थिति करने जा रहे हैं कुछ विरोधी कि हम जो कमाया है इसको हम नहीं, इसका आनंद हम नहीं लेंगे, हम दूसरे के लिए आनंद पैदा कर रहे हैं, वो लूट के खाएंगे। और गत 25-30 साल के भीतर इसी भारत में आप चाहो तो लिख लो, चलो लिखो डायरी में, डायरी में लिखो। इसी 25 साल के भीतर, 20 और 25 साल के भीतर गृह युद्ध होने जा रहा है। आज की तारीख में इसी भारत देश के अंदर, क्योंकि ये राजनेताओं ने वो स्थिति कर दी है इस राष्ट्र की, यदि अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र को मन कहीं का नहीं छोड़ने वाले। अरे गौ तो धर्म का प्रतीक है मेरे भाई, गौ के नाम आप शांत क्यों हो जाते हो? मैंने देखा है मराठे के अंदर गौचर थे, कहीं दिखता ही नहीं, सबने अपने खेतों के कब्जे में ले लिया। ये रोड तो उनका काबू नहीं चल रहा है, नहीं कहो तो या रोड में भी बांस डाल दे। क्यों भाई? गौ नहीं आने देनी है, एक काम करो बालाजी के गेट पे बांस लगा दो। क्यों भैया, मैं क्या बुरा कह रहा हूं? अरे भाई तुमको सहमत हो मुझ पे, मैं तो सही कह रहा हूं। ऐसा नहीं होता। आप बचो इस चीज से। आप जो भी है उसको कहो नहीं भाई ये ठीक नहीं होगा। माने कुछ रहा है, कुछ पगडंडी है। हमारी माता बहन बेटी खेत में, किसान खलिहान में कहीं ना कहीं जाता आता होगा, मार्ग थोड़ा बने रहे, पैदल पगडंडी बने रहे। लेकिन यही नहीं, ये पूरी दुनिया में केवल मैं मराठे की बात नहीं कर रहा, दुनिया में यही जहर फैला हुआ। माने हम धर्म से हिंसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं महाराज? धर्म से हिंसा। तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार कहां से होगा? गऊ भगा रहे हैं, उद्धार होगा
भाई पुजारी शांत क्यों? गौ के नाम शांत क्यों हुआ? अरे मरते जीते में गौ मांग दियो तब मानू तुम्हें, तब मरते जीते में गौ न मांगो और ब्राह्मण को न बुलाओ। मैं दो चीज कह रहा हूं। ब्राह्मण की भी आवश्यकता पड़ती है हर काम में और गौ की भी आवश्यकता पड़ती है हर शुभ काम में। फिर गौ का हम अनादर क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? महाराज जैसी भावना आप दूसरों के लिए रखोगे वैसी भावना ये आपके लिए भी रखे। जैसी भावना आप दूसरों के लिए रखोगे वैसी भावना। और दूसरों के साथ भेदभाव करने वाला व्यक्ति अपने साथ ही भेदभाव रखता, ये मान लेना। दूसरों के साथ भेदभाव रखने वाला व्यक्ति ये मान लेना कि वो अपने से ही बैर कर रहा। कथा कह रही मैं थोड़ी कह रहा हूं, समझ में आ रही बात? क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर का वास है। क्या गौ को हटाना, गौ को निकालना और ये जितने भी हम मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं, क्या जी आपकी मानवता है? शिष्टाचार है? आज आप तरह सोच के देखो, थोड़ा गहराई से सोचो हमारे साथ क्या जाने वाला है और क्या नहीं जाने वाला। आप समझ, अगर हम ये भी हदबंदी कर रहे हैं, ये भी हमारे साथ लिख जाएगी, ये लिखेगी, आप इससे बच नहीं पाओगे। सब मार्ग आपके हमारे जब अंतिम यात्रा में कुछ मार्ग खुले रहते हैं तो उसमें क्या खाता खोला जाता है कि भाई देखो और इनके मार्ग देखो। बोले महाराज इन्होंने तो गौओं के मार्ग भी बंद कर रखे। अच्छा जो कहना मुझसे अभी कह लो, या तो मैं आपको लौटा दो। अंतिम समय में जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं और बैंक जब आप नोटिस कराने जाते हैं आपके पूरे खाते को टटोलती है और कहते हैं भाई ठीक है अब इनका कोई लेन देन नहीं है, ठीक है साहब नोटिस। अगर चवन्नी भी अटक गई बैंक लिख देगी चवन्नी बची है, इसका हिसाब। क्यों महाराज? ईश्वर का वास, आप किसी से द्वेष मत करो। अरे गीता में कहा गया है महाराज, क्या कहा गया है? क्षमेक्य क्षमेक्य चातुम मां विद्वे सर्व दोषुतुम भारतम। अर्थात नवीरंड में ये बात आ जाती है महाराज, 88,000 ऋषियों का ब्रह्मसूत्र हुआ। ब्रह्मचर्या है, मन में शांति रखें। इस श्लोक का मतलब यही था, क्षमेक्य, आपके अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए। पुजारी जी क्षमेक्य और मां विद्वम और मां के प्रति आस्था, अर्थात सर्वेद्वैत भारतम, माने संपूर्ण भारत मां के समान है। कैसा है? संपूर्ण भारत मां के समान। इसमें बात आ गई, बात एक दृष्टांत आ गया। नवीरंड में 88,000 ऋषियों का ब्रह्मसूत्र हुआ है, सम्मेलन हुआ 88,000 ऋषियों का। उस ब्रह्मसूत्र में एक बार सूत जी भी पधारे। जैसे बालाजी सरकार आ जाए, कोई सम्मेलन हो, आप कथा में बाबा को बुलाते हैं, आपकी भागवत कथा हो, राम कथा हो या और कोई सत्य कथा, सत्य है ना,
अच्छे काम बुलाते ही हैं। अब बालाजी सरकार पहुंची जाते हैं, बात ये चल रही है, देखिए बात। सूत जी पधारे। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न पूछा कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है? शौनक जी ने पूछा, बोले हे ऋषिवर सूत जी, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? कल्याण का सुलभ और सरल मार्ग बताइए। ये प्रसंग भागवत कथा में आया है। कल्याण का सुलभ एवं सरल मार्ग बताइए। मनुष्य मात्र के कल्याण का उपाय बताइए। क्या मनुष्य का कल्याण कैसे? कलयुग के शक्तिहीन मनुष्य भी जिसका उपयोग कर सके। अब कथा आगे शक्तिहीन ऐसा कोई साधन बताइए इस कलयुग के मानव मंद बुद्धि और मंद शक्ति है तो कठिन मार्ग अपना कैसे कर सके। कलयुग के मनुष्य भोगी होने के मंद बुद्धि के हो गए। कलयुग का मनुष्य भोग युक्त भोगों में लिप्त होकर मंद बुद्धि के हो गए। उनकी बुद्धि काम करती नहीं, संसार में लिप्त रहती है, साधना में नहीं, आचरणों में नहीं, धर्म कर्म में नहीं, सेवा पूजा में नहीं, सत्कर्म में नहीं। महाराज कलयुग के मानव ऐसे भोगी है कि एक ही आसन पर बैठकर महाराज कलयुग के मानव ऐसे भोगी है कि एक ही आसन पर बैठकर 8 घंटे ध्यान नहीं कर सकते। एक आसन पर बैठकर 8 घंटे ध्यान। कलयुग में इतना मनुष्य कमजोर हो चुका है, भोगी है, 8 घंटे आसन पर नहीं बैठ सकते। वे अपने को चतुर मानते हैं। हम कथा सुनने आए हैं, लेकिन कथा में कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं वो हमको भी हिला देते हैं। कथा में कुछ ऐसे वार्तालाप आते हैं कि वो निजी को, हर आदमी को हिला देता। जितने भी बैठे हुए हैं, अभी हमने कुछ कथा कही थी, इसमें सब हिल गए। गौ की बात करी, गौ के मार्ग, गौ का स्थान तोड़ लिया, खेतों में मिला लिए। ये बात कही, सब पे लागू नहीं होती, लेकिन जिन पे लागू होती है उनके कान तो खड़े हो ही गए। अच्छा हुए कि नहीं बताओ, हुए कि नहीं? अरे भैया बाबा के शिशु इतना ने गौ पे ले वो क्यों? गौ की पूजा करते हो, गौ को लक्ष्मी माना गया है। गौ तुम्हारे मरने के काम आएगी, गौ जीने के काम आएगी, गौ तुम्हारे पुरखा जाएंगे तब आएगी। और लड़की का शादी तो अपनी बेटी की शादी करोगे, नातनी की गौदान करोगे नहीं करोगे? मरते लकड़ी जीते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। अरे जिधर तेरा जन्म हुआ था फल पूछा क्यों महाराज? नहीं आ रही समझ में? तो गौ से क्यों चिढ़ते हैं हम महाराज? क्या हो सकता है? 8 घंटे आसन पर ध्यान देकर नहीं बैठ सकते। वे अपने को चतुर मानते। अच्छा सिद्धि में, साधना में चतुराई का कोई काम नहीं। अध कथा तो मेरी जगह आप भी बोलोगे ना। अगर आप सत्य कथा पढ़ोगे इसमें और वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो कथा जो मैं बोल रहा हूं आपको भी वैसे ही बोलना पड़ेगा। मैं आपको बोलने के लिए कथा दे देता हूं, आप पढ़ो और मैं इसका यहां से आंसर देता हूं। पुजारी अभी मैं कथा आपको देता हूं, आप पढ़ो और मैं आंसर देता हूं। कथा वही है जो आप पढ़ोगे या मैं पढ़ूं। किंतु व्यास जी ऐसा मानने को तैयार नहीं है। संसार के नियमों के पीछे जो लगा रहे उसे प्रवीण कैसे कहा जाए?
अब वो संसारी रूप से होशियार है, चौधराट हो, सरपंची हो, विधायक हो, सेक्रेटरी हो, उपपंच हो, जो भी पंच हो, माने पद तो मिला है हमारा, और भगवान के जहाँ इसकी कोई होशियारी नहीं चाहिए। भगवान के जहाँ तो आपका भाव पकड़ा जाता है। भगवान के जहाँ ये नहीं कहता कि टाटा बिरला आ गए या अदानी आ गया, अदानी, वो नहीं देखा जाता। वहां तो उसका भाव, वहां वक्त आया, बस क्या देखा जाता है महाराज? और शास्त्र कहता है कि 100 काम छोड़कर भोजन करो। शास्त्र कहता है महाराज कि 100 काम छोड़कर भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान करो। अजय को भोजन का ही टाइम नहीं है और भाग रहे हैं। अरे भोजन तो टाइम में कर लो भाई, टाइम पे। और लाख काम छोड़कर दान करो। दान में कर रहे ही पड़ते, स्नान ध्यान तो फिर कर लेगा, दान की कहां से भावित बोलते। मैंने कही कि धान की टोली निकलेंगी, 1-1 कुंटल पटकवा लेना, अब किसे पेड़ों डाल दिए भैया जी। बालाजी धाम में पेड़ों डाल देना गेट पे। क्या है धान? महाराज पिट जाओगे, मैं हंस रहा हूं। आपको दान तो करना चाहिए, मेरे कारण के दान से ही कल्याण है। पहले ही कह दिया था मैंने, शायद 1 घंटे पहले कथा में कह दिया दान सबसे बड़ा है। ठीक है महाराज? हाँ, माने लाख काम छोड़कर दान करो और करोड़ों काम छोड़कर प्रभु का स्मरण करो और ध्यान करो और सेवा करो। भगवान के लिए छोड़ो काम, टाइम से आना जाना, टाइम से जो गोष्ठी दोबारा नहीं मिलेगी। व्यासपीठ पर जो पुतला जब तक बैठा है ठीक है, नहीं ये पुतला कभी नहीं दिखा तो व्यासपीठ खाली दिखेगा कभी। एक बात कह रहा, ये मित्रता, ये घनिष्ठता, ये योग, ये संयोग, ये आपका यहां पर बालाजी के प्रति सादर भाव और समर्पित भाव, हमारा आपका प्रेम भक्ति के अंदर डूबकर आपस में परस्पर प्रेम, ये दोबारा नहीं मिलने वाला है। महाराज दोबारा नहीं। संत व्यायाम भुक्तम सहस्त्रम स्नान अचरेता लक्ष्यम बेहम प्रार्थ्यतम कोटि तत्वना हरे भूजतम, अर्थात घर के काम को करने के बाद बला मत, माला मत फेंको। इसमें बात आ गई कि घर के कामों को करने के बाद माला मत फेंको। घर के काम के साथ माला मत फेंको, किंतु प्रभु नाम का जप करने के बाद सब काम का पहले भगवान का नाम। लेकिन हम देखते हैं कि पहले काम निपटा ले तब भगवान को, पहले भगवान की पूजा अर्चना। आज तो बात आ गई, हम हमेशा कहते हैं आप खेत खलिहान में और गोबर पानी के लिए दौड़ते हो, सबसे पहले भगवान, सबसे पहले जलपान करो, घूमो फिरो, दिशा मैदान, दंत मंजन, स्नान ध्यान, ठाकुर जी की पूजा, और रसोई में जाओ, रसोई साफ करो, जल भरो रसोई में, रसोई में ब्रह्म मुहूर्त में ही पड़ेरी पर जल भर के रख जाओ। कब? ब्रह्म मुहूर्त आप पड़ेरी पर, और आप देखिए महाराज चाय पानी करिए,
और अब अपने काम में लग जाओ। अब कहोगे नहाना पड़ेगा, अरे भाई काम करके पसीना में तुम वैसे भी जाके नहाते ही होगे,